आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया, ये एक्चुअली क्रूज पे मैं नहीं सुना रहा भी अपना क्रूज उठाओ और प्रभु के पीछे चलो। इट्स नॉट लाइक दैट। 4 बातें खुदा ने हमें दी हैं आज मनन करने के लिए। यहां पे लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। कौन इंसान अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? सब चाहते हैं मेरा प्राण बचे, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। अगर ऐसा होता तो जब हम परमेश्वर का कलाम लोगों को सुनाते हैं वो सुन लेते। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था मिरेकल टीवी पे, आप भी देखा करें मिरेकल टीवी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। विनीपेग से वो टेलीकास्ट होता है। वहाँ पे एक वकील, जैसे कोर्ट होता है, पूरा सेटअप बनाया था कोर्ट का। एक वकील आर्गू कर रहा है और जज बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पे इस्लामिक लोग बैठे हैं और जूश लोग बैठे हैं, और वहाँ पे एथीस्ट बैठे हैं जो किसी को नहीं मानते। सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, और सबकी बातें सुनने के बाद वो अपना आर्गूमेंट शुरू करता है। आधा घंटा वो बंदा बोलता रहा। वो कहता है कि मैं अपने जो क्लोजिंग वर्ड्स है वो बोलना चाहता हूँ, उसके बाद डिसीजन आपके ऊपर है। अगर मैं वैसे बोलने लग जाऊँ तो 45 मिनट तो मैं भी बोलता रहूँ वैसे, क्योंकि मेरा प्रचार वो नहीं है। मैं बताता हूँ वैसे, लेकिन था क्या। वो कहता यहाँ पे 3 आर्गूमेंट हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इस कोर्ट में 3 आर्गूमेंट हैं। पहला, फर्स्ट आर्गूमेंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह मरे ही नहीं, जो मुसलमान लोग बोलते हैं। ये जानना जरूरी है। दूसरा, जूश लोग कहते हैं कि वो मर गया था क्योंकि हमने मारा था उसको, हमने मरवाया उसको, हमें पता है कि वो मर गया था, लेकिन उसके चेले उसकी लाश चुरा के ले गए। और तीसरा आर्गुमेंट ये है, जो हम लोग क्रिश्चियन क्लेम करते हैं, कि वो जिंदा हो गया था। 3 आर्गुमेंट के ऊपर वो कहता है फैसला आपके हाथ में है। ज्यूरी बैठी हुई थी, फैसला आपने लेना है। तीनों आर्गुमेंट उसने, हम किसी और दिन बात करेंगे, मेरा कलाम बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। और पहले आर्गुमेंट में उसने बोला, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। पहले आर्गुमेंट में उसने बोला कि वो मरा ही नहीं। उसने बोला अगर वो नहीं मरा तो जो वो सिपाही थे या वो सेंचुरियन था, उनके ऊपर सीधा सीधा मौत का फरमान था। दे हैड टू बी किल्ड, उनको मार देना चाहिए था, क्योंकि रोमन अंपायर कभी किसी को माफ नहीं करता, राइट। और उनको पता है भी अगर किसी को क्रूसिफिकेशन करनी है तो उसको प्रॉपर मरना पड़ेगा और प्रॉपर मारना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गला काट देंगे। इसका मतलब है बहुत चांसेस कम है, जो मुसलमान कहते हैं, कि वो मारा नहीं गया। दूसरी बात, वो कहते हैं भी इसके पसली में नेजा मारा गया और पानी और लहू निकला। तो उन्होंने बताया कि मेडिकल ये बताता है कि जब इंसान किसी परसिक्यूशन में से इसको निकालते हैं, उसके जो शरीर में से जो ब्लड और ड्रेन हो जाता है, तो उसका जो लंग्स होते हैं और उसका हार्ट के आले दुआले शरीर में ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है खुदा की तरफ से कि वो पानी को प्रिजर्व करता है कुछ समय बचाए रखने के लिए इंसान को। उसको मेडिकल टर्म में कुछ बोलते हैं, उसको लंग्स भी कैरी कर लेता है पानी। और जब उन्होंने नेजा मारा तो वो सीधा लंग्स से होता हुआ हार्ट को टच किया ताकि पानी बाहर निकले। उनको पता है भी लास्ट स्टेज बंदे की ये है भी उसको नेजे को मारना है ताकि वो पानी और ब्लड बाहर निकलना चाहिए। दैट मीन्स ही इज डेड। और ये रोमन जानते हैं इस चीज को, हाउ टू किल ए मैन। अगर वो नहीं जानते वो रोमन नहीं है वो। यू गॉट माय पॉइंट।
तो कह रहा है इसमें कोई राय नहीं है, वो नहीं मरा। मेडिकल भी ये बोलती है भी अगर यहाँ से प्रिक कर दिया जाए तो कोई भी इंसान अच्छा भला भी वो मर जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट, जी चोर ले गए या कह लो कुछ चुरा के ले गया, तो उसने आर्गुमेंट किया जिस कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा गया था वो करीब करीब 28 बंदे सिर्फ उसको रोल ही कर सकते थे मुश्किल से, इतना बड़ा पत्थर था वो। और वहां पे 16 रोमन सिपाही थे जो वहां पे खड़े थे, 16 पहरा था पूरा। और उसके ऊपर जो सील लगी थी उस ऐसे नहीं सीधा ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर, पत्थर पे ठप्पा नहीं लगाया था, कॉर्ड से या संगलों से उसको बांधा गया था क्रॉस, और उनकी नुकरों के ऊपर ठप्पे लगाए गए थे ताकि कोई तोड़े ना उसको। अगर कोई सील तोड़ देता रोमन अंपायर की, उस पर भी मौत का हुक्म था, क्योंकि रोमन अंपायर की सील अब यहाँ पे CRI वाले आके अगर लाख के कहते हैं वो लगा जाए, ठप्पा लगा दें ऊपर, कोई तोड़ सकता है उसको? कोई नहीं तोड़ सकता। Nobody can break that. ये वहीं से आया है सील लगाना। दूसरी बात, इतने बंदे कैसे आ गए रात को जो चुरा के ले गए? 2 बंदे आ सकते हैं, 3 बंदे आ सकते हैं, चुरा के ले गए। रोमी हुकूमत के होते हुए बंदा चुराना रात को, इट्स इम्पॉसिबल। और उनको 16 का मतलब ये है कि वो अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे वहाँ पे वो देते थे, पहरा देते थे। तीसरा आर्गुमेंट था, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, कि वो जी उठा। जो हम लोग क्रिश्चियन लोग जो है वो आर्ग्यू करते हैं वो जी उठा। पत्थर किसने लुढ़काया? बाइबल कहती है कि वो फरिश्ते ने लुढ़काया, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो उठाई 100-200 बंदों जितनी वो ताकत अपने आप अकेला धक्का लगा के उड़ा दे। इवन पहरेदारों ने ये बोला कि भूईडोल हुआ, धरती कांप गई, पत्थर लुढ़क गया, उनके पहरेदारों ने बोला। सो ज्यूरी पे छोड़ दिया उन्होंने, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरा वचन है, अभी हमने खुदा के कलाम में पढ़ा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने खुद ही का इनकार करे और मेरे पीछे आए। वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं आता वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने आप का इनकार नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं है। खुदा के पीछे अगर चलना है ना, उसके काम के अंडर आना है, यू हैव टू डिनाई योर सेल्फ। निर्गमन की किताब में अब पढ़ते हैं इसको, खुदा ने मूसा को झाड़ी में से दर्शन दिया। सब ऑल वी नो, राइट, हम सब जानते हैं खुदा ने मूसा को झाड़ी में से दर्शन दिया। चैप्टर 3 निर्गमन 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ दो। मूसा अपके ससुर यिनो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और हुरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लौ में उसको, तुसी वर्जन कोई और पढ़ लिया, क्योंकि पश्चिमी और लिखा है, परली और नहीं लिखा। हाँ जी। मूसा अपने ससुर यिनो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा,
क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट पर परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हिती, अमोरी, परिजी, हिबी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आमीन। आमीन। खुदा ने मूसा से बात की, हम सब जानते हैं, लेकिन खुदा ने अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या दी? व्हाट ही सेड अबाउट हिमसेल्फ, क्या बोला? मैं कौन हूं? मैं तेरे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। क्यों दी खुदा ने वो 3 नाम? क्यों बोले? खुदा उसको अपना वायदा याद करवा रहा था कि जो वायदा, जो वचन मैंने दिया था तेरे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब को, उसी वायदे का परमेश्वर हूं मैं। खुदा ने हमें भी वायदा दिया है। दिया है। अगर परमेश्वर का हमारे जीवन में ना, हर एक के जीवन के लिए इंडिविजुअल कोई वायदा नहीं है ना, तो हम परमेश्वर के नहीं है। सॉरी, हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत सारी मिशनें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप परमेश्वर से सीधी बात नहीं कर सकते, आपको बिचवाई चाहिए। वो कहते हैं आपको एक प्रीस्ट के थ्रू परमेश्वर से बात करनी है, आपको मैरी के थ्रू, मरियम के थ्रू बात करनी है परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तेरी आवाज को सुन लिया। किसकी आवाज को सुना? इज़राइल की आवाज को सुन लिया मैंने। उनका कहना मेरे कान में पड़ा है, और अब मैं उतर आया हूं कि उनको छुड़ाऊं। और मूसा को बोलता है, मैं उतर आया हूं उनको छुड़ाऊं। अगर मैं मूसा होता, मैं नहीं हूं अगर मैं मूसा होता ना, मैं कहता वाह वाह वाह, यही तो मौका है। खुदा खुद उतर आया अब छुड़ाने के लिए। Isn't it amazing? अगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं उतर आया हूं छुड़ाने के लिए, तो कितना मजे वाली बात है। अब तो खुदा सीधा ही आग गिरा देगा या पानी बहा देगा, कुछ ना कुछ करेगा परमेश्वर कि वो अपने आप बाहर निकल आएंगे। तो मैं कहता खुदा खुदा जल्दी जल्दी जा, जल्दी जल्दी जा, है ना। मैं तो वहां से भाग के आया हूं, लेकिन खुदा कहता ना, तू जा। जब ये बोला, वो कहता, वो कान खड़े हो गए, लाल हो गए उन्हें कान ना। खुदा को बोलता होगा पिता, खुदा पिता नहीं बोलते थे तब, परमेश्वर अभी तो तूने बोला कि तू उतर आया, अब मेरे को क्यों भेजता है? उतर तू आया, भेज मेरे को रहे। खुदा कहता अपनी क्रूस उठा, मेरे पीछे आ। हालेलुया। जो मेरे कारण, प्रभु ने क्या बोला? जो मेरे कारण अपने आप का इनकार करेगा, मनुष्य का पुत्र भी उसको स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। खुदा ने तो काम कर ही लेना है। He will do it by himself, जो उसने मूसा को बोला। He will do it, क्योंकि उसने बोला कि मैं कर दूंगा, मैं उतर आया हूं, छुड़ा लेना मैंने उसको। आपकी क्रूस कहां पे है? Where is your cross? मेरी बात समझ गए?
वेयर इज योर क्रॉस? खुदा कहता है अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए परमेश्वर के सामने एज का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 99 ईयर के अब्राहम को संतान दे सकता है, 90 साल की बूढ़ी सारा को संतान दे सकता है। परमेश्वर जकरिया के लिए यूहन्ना को पैदा कर सकता है बुढ़ापे में। खुदा 80 साल के बुजुर्ग को पैदल यात्रा करवा के मिस्र भेज सकता है और वहां से इजराइलियों को निकाल सकता है। खुदा एक्चुअली बताऊं, कमजोरों को चूज करता है। बाइबल कहती है उसने जो है भी नहीं उनको चुन लिया ताकि जो है उन्हें शर्मिंदा करें। तो थोड़ी इको करा दूंगे, इको ज्यादा है। उसने जो है भी नहीं उनको चुन लिया ताकि जो हैं उनको लज्जावान करे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर तो अपना काम कर ही लेगा, बिकॉज ही सेज कि आई विल डू इट। लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ छोड़ता है। वो कहता है अब तू जा और मैं तेरे साथ हूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तू जा और मैं तेरे साथ हूंगा। टेक अप योर क्रॉस, अपना क्रूस उठाएं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, एक परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया, याकूब, या बिल्कुल सही है, परमेश्वर ने एक वचन दिया याकूब के बारे में। हमने पढ़ा ना, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब्राहम के साथ खुदा ने वाचा बांधी, सब जानते हैं। अब्राहम यहां से निकल और मैं तुझे एक उत्तम देश में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, किसी चीज की कमी नहीं होगी तेरे को। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अब खुदा की बात सुनकर अब्राहम वहां से निकल पड़ा और उसकी पत्नी और उसका भतीजा लूत भी उसके संग हो लिए, है ना, साथ साथ चले। 75 इयर्स का था अब्राहम, कोई संतान नहीं थी। और जैसे ही वो निकला, शुरुआत पता कैसे हुई उसकी? मिस्र देश से निकलने, सॉरी, अपने देश से निकलने के बाद अकाल से। लिखा है उस देश में जहां वो रहता था अकाल पड़ गया। अब सोचो, बंदा खुदा के कहने के ऊपर निकला है और पहला स्टेप ही उसका शुरू होता है फैमिन के साथ। कैन यू इमेजिन? खुदा ने बोला और उसी देश में अकाल डाल दिया। लिखा फिर वो वहां से भाग गया, मिस्र को चला गया, वहां पे जाके रहने लगा टेम्परेरी। हमारी हालत जो है कई बार ऐसे हो जाती है। लेकिन एक बात जो है वो ध्यान रखें, खुदा ने उसको बरकत ऐसे नहीं बोला 75 साल में तेरे को मैंने बोल दिया तेरे को संतान तेरे को दूंगा, है ना। खुदा के कलाम को पढ़ते हैं हम। जेनेसिस उसका 12 अध्याय 1 से 3 पढ़ देना और 15 अध्याय उसकी 5 आयत, पहला 12 पढ़ दो। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 15 की 5 पढ़ दीजिए।
और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। खुदा वायदे तो लगातार करी जा रहा है, बच्चा दे नहीं रहा। और चैप्टर 16 में लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न थी। पहली वर्ष, उसके हाजरा नाम एक मिस्री दासी थी। तो अब्राहम की पत्नी सारा ने 85 साल की उम्र में बोला भी अब तू इससे शादी कर ले, तो तेरे लिए यही संतान पैदा कर दे। शुरू कब किया उसने? 75 ईयर में चलना। 86 साल की हो गई, खुदा वायदे करी जा रहा है, वायदे करी जा रहा है, वायदे करी जा रहा है, बार बार मिल रहा है। पहली बार खुदा ने बोला मैं तारियां नूं गिण, तारियां नूं गिण। मैं तारे गिणदा रहा, तारे गिणदा रहा, एक भी नहीं बच्चा, एक भी नहीं। सोचो, बंदे नूं लाया तारे गिणन वास्ते भी तारे गिण, भी एक तो दे दे। 86। अब अगर इसको 16 की 16 पढ़ना, उत्पत्ति 16:16। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। अब 75 साल में चला, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब उंगलियों पे लगा लो 13 साल। 13 साल बनते हैं? नहीं, 11 साल। 11वें साल में जाके खुदा ने बच्चा दिया। वो मैं सोच रहा हूँ भी, सारा सोचती होगी भी 10 साल तो हो गए। मैं लगता भी भुलेखा लग गया अब्राहम नूं भी शायद गल नहीं की नाल, पक्का सोचता हूँ मैं ऐसे। इसलिए उसने बोला भी चल हुण आ तां गए, गलती तो हो गई, अपने को बाहर निकल आए चों देश चों, अब अकाल भी देख लिया, हुण इदां कर भी तू इन्हां विआह करा ला, तू इहदे मेरे वास्ते इह चों संतान पैदा कर दे। उसको अपनी सोच थी। अब फिर दोबारा खुदा चैप्टर 17 में अब्राहम से बात करता है। अब वो 99 ईयर्स का है, मतलब 86 साल में इश्माइल पैदा हुआ। अब इसका मतलब है इश्माइल करीब करीब आप 86 10 96 प्लस 13 साल का हो गया। अभी भी उसके पास अपनी संतान नहीं है, सारा के पास, अब्राहम के पास निज जिसको निज कहते हैं, अपना पुत्र नहीं है, उसकी दासी का पुत्र है, अब भी नहीं है। अब फिर खुदा उसके पास आया और कहता है वर्स 1, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आगे, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। थैंक यू। अब फिर खुदा कहता है वाचा बांधूंगा, अभी भी बांधूंगा। कह रहा है अभी 75 साल में बांधी थी, अभी तक बांधी जा रहा है, बच्चा तो दे दे। हमारी हालत कई बार ऐसी होती है। खुदा के लिए समय नहीं मैटर करता। परमेश्वर के कलाम में लिखा है अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी उसके, और सारे बच्चे मर गए, एक ही समय में मरे। सारा कुछ चला गया एक ही समय में, धन संपत्ति दौलत बच्चे, सेहत भी चली गई, सब कुछ चला गया। खुदा ने उसके बाद उसको डबल दिया, 14 हुए उसके। एज नहीं मैटर करती भाई, एज नहीं मैटर करती खुदा के आगे। अब्राहम 99 वर्ष का, मूसा 80 वर्ष का, जकरिया बूढ़ा लिखा हुआ है। सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लोज नाउ। हम सोचते हैं, खुदा कहता है नहीं नहीं अभी तो है, अभी फिर तारे गिन दोबारा। तो मैं सोचता हूं जब अब्राहम तारे गिनने लगा ना, रात के समय आया खुदा। तारे रात को ही होते हैं, है ना दिन को नहीं आया होगा, ये तो वो कहता सूरज को देख वो गिन ले, एक ही है ना। रात को आया खुदा। और
कहता देख, लिखा ये अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। ये तो परमेश्वर चाहता है आपको धर्मी बनाना, यही उसका प्लान है और कोई नहीं प्लान। जब तक वो आपको सिद्ध ना करे वो आपको यूज नहीं करेगा। अब खुदा ने बोला अब्राहम को मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, पहले नहीं बोला था। पहले सिर्फ बरकत 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 बोली और वो सुनता रहा, कान पक गए होंगे उसके। अब खुदा कहता है मेरी हजूरी में चल और सिद्ध हो। पहले ठीक कर अपने आप को, तूने गलती की है, तूने अपने लिए अपने दिमाग के अकॉर्डिंग तूने इस्माइल को पैदा कर लिया, तूने गलती की है, सिद्ध हो। दोबारा पढ़ना क्या लिखा है 17 की पहली आयत। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। थैंक यू। अब किसी बंदे को ना, चाहे मेरा फ्रेंड हो चाहे कितना करीबी हो, मैं अगर इतनी वेट कराऊंगा ना, वो कहेगा यार फालतू ही है बंदा है। मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ, सच में ऐसे ही है। वो कहेगा भी एवं बथेरी बार कन्न पक गए, होता कन्न पक गए सुन सुन के, कन्न ही पक गए होता सुन सुन के ये वाले वचन। सिद्ध हो जा, सिद्ध हो जा, मैं तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं, मैं वाचा बांधूंगा बांधूंगा, उनका कन्न पक गए। खुदा चाहता था अब्राहम बरकत का मूल बने, और बरकत का मूल बनने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और फाउंडेशन स्ट्रांग होने के लिए सिद्धता होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो सारी बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। मेरी बात समझे? जब तक आप जिनको कहते कोटना नहीं लगता, जब तक ना तब तक सिद्ध नहीं हो सकते। जब तक आटे को अच्छी तरह गूंदे ना, तब तक वो रोटी भी फूलती नहीं है। नहीं तो नक्शा बनेगा इंडिया का, गोल नहीं बनेगी। खुदा अब्राहम को कह रहा है अब तू सिद्ध हो और मेरी हजूरी में चल, फिर मैं तेरे को बहुत सी जातियों का मूल पिता बना दूंगा। और आगे पढ़ना क्या लिखा है अगली वर्ष। अब तेरा नाम 5th, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूँगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी आश्चर्य की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी। आमीन। इतनी बातें खुदा ने बोली जब अब्राहम 99 ईयर्स का हुआ, इतनी बातें बोली। ये बातें खुदा पहले भी बोलता रहा उसको, लेकिन अब खुदा ने एक नई बात की है। वो नई बात पता क्या है? खुदा ने अब उसका नाम बदला। अब्राहम से उसको अब्राहम बोला खुदा ने। अब्राहम का मतलब है पिता, और खुदा कहता है अब्राहम को तू मूल हो जाएगा, यू विल बी द फाउंडेशन। प्रभु ने बोला अपने आप का इनकार करना, अपनी सलीब को उठाना और मेरे पीछे आना। ये अब पीछे वाली बात शुरू हो गई है। जो अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे आना चाहे, इच्छा है उसकी, वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आ जाए।
अब अब्राहम को बोला तू सिद्ध हो, तू सिद्ध नहीं है और भी मेरे साथ चल। और परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया जिसका नाम रखा गया उसको अब्राहम। और उसने बोला अब वाचा मेरी तेरे बच्चों के साथ भी रहेगी, राजा पैदा होंगे। आज तक राजा ही पैदा होते हैं, अब्राहम के वंशज में से राजा ही पैदा होते हैं। यूएसए की 80% सीनेट जो है ना वो जूइश है, आपको पता नहीं। अभी ट्रंप को गुट्ठे लगा दिया है ना, वो जाके दे के आया, अपनी फोटो खिंचवा के आया अल्बर्टा में, सॉरी क्या अटलांटा में, जॉर्जिया में। वो किसी को भी नुक्कड़ पे लगा देते हैं, वो जूइश हैं। तेरे वंश में से राजा पैदा होंगे। इसीलिए अब इजराइल की और अमेरिका की ऐसे है। इसलिए जो अरबियन कंट्रीज है वो पंगा नहीं लेते इजराइल के साथ। उनको पता है वो बैठा हुआ है उधर, सीनेट बैठा है 80 बंदों का। ये बात समझ रहे? ये खुदा की बरकत है, किसी और की नहीं है। इसलिए रशिया पंगा नहीं लेता। इसलिए कनाडा के सिर के ऊपर एक और नक्शा है अमेरिका का, उनको ब्लॉक करने के लिए। पता है आपको? जो पहले मैक्सिको आता है साउथ में, फिर अमेरिका आता है, यूएस आता है, उसके बाद कनाडा आता है, फिर अमेरिका आता है। एक स्टेट वहां पे बनाई हुई है उन्होंने प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर वो वहां से उठा ले तो रशिया सीधा पहले यहीं पे अटैक करे, यूक्रेन को ना करे, वो कनाडा को करे। वो सामने बैठे हुए हैं, उनको पता है वहां पे उनकी मिलिट्री है, पंगा नहीं लेना। खुदा ने बोला अब्राहम को तेरे कुल में से अब मैं तेरे को बरकत ये देता हूं कि राजा पैदा होंगे। लेकिन उसके लिए खुदा ने बोला अपनी क्रूस उठा, सिद्ध हो जा। हम बरकत चाहते हैं, खुदा वेट करवाता है। हम बरकत चाहते हैं, खुदा वेट करवाता है। बरकत चाहते हैं, खुदा वेट। खुदा कहता है इसको अपना सारा जोर लगा लेने दे, और जब ये मेरे योग्य हो जाएगा फिर मैं इसको बोलूंगा अब सिद्ध हो, अब मेरी हजूरी में चल, अब देख बरकत कैसे निकलती है फिर। हालेलुया। प्रभु यीशु ने यही तो बोला, जो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे आए वही योग्य है मेरे। अब अगर परमेश्वर के हम योग्य हैं तो हम फल लाने वाले होंगे। आमीन। इफ वी आर मतलब वर्दी कि परमेश्वर हमें यूज करे, देन वी हैव दोज फ्रूट्स इन अस, है ना। और फ्रूट तब तक नहीं आता जब तक पूरी ऋतु ना हो जाए। पूरा सीजन में फ्रूट आता है, ऐसे नहीं आता। आम का फ्रूट सर्दियों में नहीं उगता, आम गर्मियों में पैदा होता है। सेब गर्मियों में नहीं होता, इन बिटवीन होता है ना? ऐसे नहीं भी हम गर्मी, अभी गर्मी है, कहीं सेब नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पर कनाडा में, यू कैनॉट सी। अब अब्राहम का समय आया कि खुदा उसको परफेक्ट बना दे, क्योंकि अब्राहम की गोद बोला गया है, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर बोला गया है। तो परमेश्वर जो है अगर अपना नाम किसी को दे रहा है और हम दुआ कर रहे हैं परमेश्वर से अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तो इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि वो परफेक्ट हो जाए। हम इम्परफेक्ट का परमेश्वर नहीं बोल सकते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? वो मुर्दों का नहीं लेकिन जिंदों का खुदा है, क्योंकि अब्राहम इसहाक और याकूब जिंदा है। यही बोला परमेश्वर ने। क्या तुम नहीं जानते कि वो जिंदों का खुदा है? तो अब्राहम को जिंदा दिली भी दिखानी थी अब 99 में, और उसने दिखाई। फिर वो कहता ठीक है, और खुदा कहता अब तू सिद्ध हो और मेरी हजूरी में चल। हमसे भी प्रभु यही चाहता है, मेरे से चाहता है, आपसे चाहता है, एक एक बंदे से चाहता है। वॉक इन हिज स्पिरिट, वॉक इन हिम। और जब हम इस स्टेज पे आ जाएंगे, वी विल बी ब्लेसिंग फॉर मैनी मैनी पीपल, नेशंस। सबसे ज्यादा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अगर कोई खर्चा करता है वो इजराइल करता है। आप टेक्नोलॉजी की कोई चीज ले लो, सिम कार्ड, CD प्लेयर, CD कहां से आई हैं? इजराइल से। डाटा कलेक्शन, डाटा ब्रीच, हर चीज वहीं से निकलती है। क्यों? क्या क्या है उनके पास? खुदा का वायदा है। हालेलुया।
देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड विद देम। खुदा ने वायदा किया उनसे कि मैं तुम्हें सिर ही बनाऊंगा, पूछ नहीं बनना तुमने, तुम्हें सिर ही बनाना है खुदा ने। लेकिन परमेश्वर चाहता है सिद्ध हो जा। अब बारी आई, इसहाक को छोड़ देते हैं, इसहाक के लिए लंबा हो जाएगा। याकूब की बारी आई। खुदा ने अब्राहम को बेटा दिया, क्या नाम था उसका? इसहाक रखा, जिसको वायदे का बच्चा बोलते हैं, वायदे की संतान बोलते हैं, वाचा का संतान ना? और इसहाक से दो बच्चे पैदा हुए, एसाऊ और याकूब। हम अब्राहम, इसहाक और एसाऊ का परमेश्वर नहीं कहते, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहते हैं। अब याकूब क्यों कहते हैं? याकूब का मतलब तो धोखेबाज है। याकूब का मतलब धोखेबाज। धोखेबाज बोले तो डिसीवर, ट्रेटर। फिर भी हम याकूब का परमेश्वर कहते हैं। अभी नाम पे भी आऊंगा मैं। अब्राहम से क्यों अब्राहम से अब्राहम क्यों रखा, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके बारे में। रेवलेशन में प्रभु जी कहते हैं मैं उसे एक नाम दूंगा। ये नाम चेंज करने का भी स्टाइल खुदा का अलग है। खुदा ने हम सबको स्वर्ग के लिए एक नाम दिया है, वहां पे विश्वास मसीह नहीं होगा। वहां पे एक अलग नाम होगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसका नाम भी यीशु नहीं होगा वहां पे। यरूशलेम का नाम भी यरूशलेम नहीं होगा, नया यरूशलेम। खुदा कहता है मैं उन्हें उसे एक नाम दूंगा। अब खुदा ने अब्राहम को बरकत का नाम दिया, पिता का नाम दिया, मूल का नाम दिया। अब याकूब को खुदा ने चुन लिया था बचपन से ही। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसने याकूब को प्रिय जाना और एसाऊ को अप्रिय जाना। परमेश्वर की इच्छा है, जिसको वो चुनना चाहे चुन ले। हम कोई नहीं होते किंतु परंतु करने वाले, वी आर नो वन। अगर उसने मेरे को चुना है तो कोई उस पर किंतु परंतु नहीं कर सकता। अगर आपको चुना है तो कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता, बिकॉज वो राजा की इच्छा है। ही इज द किंग, वट एवर ही वॉन्ट्स। ये पार्लियामेंट हाउस नहीं है कि लोग चुन के भेजें मिनिस्टर को। इट इज मोनार्की। ये बादशाहत है खुदा की, वो जिसको चुनना चाहे चुन ले। अब खुदा ने याकूब को चुन लिया, और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि याकूब ने अपने भाई के साथ धोखा किया और इसहाक की सारी बरकतें वो याकूब लेके फुर भाग गया। और जब याकूब की मां को पता लगा कि अब इसका भाई एसाऊ इसको मारना चाहता है, तो उसने बोला अपने मामा लबान के पास भाग जा, मैं तुझे बताती हूं कहां जाना तूने, वहां भाग जा। और वहां पे सिस्टर पढ़ना जरा, जेनेसिस चैप्टर 28 से शुरू कर दो, 18 से 22, 28, हाँ जी 18 to 22। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन आमीन। जब मैं इसको पढ़ता हूं ना, मेरे को कंडीशन दिखती है इसमें। पढ़ा आपने? इसमें कंडीशन है, अगर परमेश्वर अगर परमेश्वर मेरे रास्ते में मेरी रखवाली करे, खाने के लिए मुझे भोजन दे और पहनने के लिए कपड़ा, और सही सलामत मुझे वापस मेरे पिता के घर में पहुंचा दे,
तो परमेश्वर मेरा परमेश्वर, नहीं तो नहीं। ऐसे ही लिखा है। तो हम तो नहीं किसी कंडीशन में। बहुत लोग दुनिया में इसी कंडीशन में है। इफ देन, इफ बट, खुदा ने बोला, मैं अब्राहम को बोला मैं तेरे बच्चों को भी आशीष दूंगा, वो आशीष के साथ थी, लेकिन परमेश्वर इसके साथ नहीं है। मतलब इसका परमेश्वर अपने आप को ये मेरा परमेश्वर नहीं कहता, मेरे पिता का परमेश्वर कहता है। क्या लिखा है यहां पे? तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उस समय तक वो अपने पिता का परमेश्वर कहता था। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और यहां पे याकूब भी उसी स्टेज पे खड़ा है। गॉड इज नॉट हिज गॉड राइट नाउ। वो कंडीशन रख रहा है उसके ऊपर कि परमेश्वर अगर मेरे को बरकत देगा तो मेरा परमेश्वर होगा। और मेरे पिता का परमेश्वर लिखा है वहां पे, मेरा परमेश्वर नहीं लिखा वहां पे। और खुदा ने इसको बरकत दी। जब ये अपने मामा के पास गया, इसकी 2 पत्नियां, बच्चे में मतलब तब बहुत ही थे, है ना। मैं पढ़ा नहीं, मैं तैयारी नहीं की उसके बच्चों के बारे में, कितने हैं। बच्चे बहुत थे। गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ऊंट, ऊंटनियां, गधा, गधे, और क्या हो सकता है, नौकर, चरवाहे, सब कुछ उसके पास था। अमीर था वो। उस टाइम का जो धन हो सकता है उसके पास। ही वॉज रिच मैन, रिच मैन। और जो परमेश्वर के साथ उसने वायदा किया था कि तब मेरा परमेश्वर होगा, खुदा ने वो वायदा पूरा किया उसके साथ। लेकिन आप पढ़ना सिस्टर, जेनेसिस 32:22 से 32। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनिएल के पास चलते चलते सूर्य उदय हो गया, और वह झांग से लंगड़ाता था। इज़राइली जो पशुओं की झांग को जोड़ वाले झंगा नस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में झंगा नस को छुआ था। अब मैंने इस पर रिसर्च की है, ये नस होती कौन सी है? ये हड्डी होती है ना जो आपकी, ये यहां से होती हुई ऊपर को जाती है, थाई तक जाती है। मतलब जो पैर के पीछे एक हड्डी होती है ना पतली सी, अगर उस पर चोट लग जाए तो बहुत दर्द होती है ना, ये वाली नस।
ये यहाँ पे भी आती है, ये वाली इस जगह पे भी होती है। आपने चिकन खाया होगा ना, चिकन की दो टांग, दो नस, एक पतली वाली होती है, एक मोटी वाली होती है ना, उसको बोलते हैं ये वाली नस। अब उसने उस नस पे मारा उसको, और सारी जिंदगी वो लंगड़ाता रहा, डंडे के साथ चलता था वो आखिर तक, जब तक वो मरा नहीं, है ना। कितनी मतलब जबरदस्त होगा बंदा वो, जो उसने उसको मारा। और मैं सोचता हूँ वो याकूब भी बहुत तगड़ा होगा, भी वो खुदा के दूत के साथ लड़ गया। मैं सोचता हूँ एक होता है ना, एक पंजाबी में कहावत कहते हैं, लंगड़े दा जफा। याकूब का जो जफा होता होगा ना, उसने टांग को पकड़ लिया होगा उसके जोर से, वो छोड़ा नहीं होगा। है ना। तो उसने लिखा है उसकी जांघ के ऊपर मारा, और वो अब इतने डर गए हैं इजरायली कि वो खाते ही नहीं है। वो कहते हैं ना ना पंगा नहीं रहना। कलाम तो दूसरी तरफ आते हैं। अब याकूब ने खुदा के दूत के साथ फाइट की, लड़ाई की। पहली बात तो ये मैं सोचता हूं अभी खुदा का दूत वहां लेने के आया था, सोचा कभी आपने भी? ठीक है, वो एसाव को मिलने जा रहा है, ये तब की बात है, मैं इसको बैकग्राउंड बताता हूं। ये तब की बात है जब याकूब अपने मामा लबान के घर से वापस आ रहा है अपने पिता के घर की ओर, और खुदा के कलाम में लिखा है उसके पास सब कुछ है। इनफैक्ट अगर हम इसकी अगली वर्सेस को पढ़ें, वहां पे लिखा है कि उसने एसाव के लिए बहुत सारी भेंटें भेजी, है ना। और वहां पे नंबर ऑफ चीजें लिखी हैं कि क्या क्या उसने एसाव के लिए भेजा, है ना। मैं थोड़ा पढ़ देता हूं आपके लिए। चैप्टर 32 लिखा है 14 वर्स, 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें, 20 मेढ़े, बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां, 40 गायें, 10 बैल, 20 गधियां, उनके 10 बच्चे। इतना कुछ भेज दिया। अब इसके पास कितना होगा? अगर इतना चीज अगर पंजाब में या इंडिया में किसी के पास हो, वो मल्टी मिलियनर हो, वो मल्टी मिलियनर हो। इतने को खिलाने के लिए भी बहुत बड़ी जमीन चाहिए, चारा देने के लिए, इतनी जो अभी भेज रहा है वो आगे। इसका मतलब उसके पास बहुत बरकत है। खुदा ने जो उसके साथ वायदा किया था कि मैं तेरे अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूं, अब जो उसने बोला था कि तू मेरा परमेश्वर होगा, तब खुदा ने वो अपना वायदा पूरा कर दिया। आप मानते हैं इस चीज को? मानते हैं इस चीज को? खुदा ने वो वायदा पूरा किया उसके जीवन में। इतना कुछ है, लेकिन जब लेकिन आता है बहुत खतरनाक बात हो जाती है। लेकिन जब उसने दूत के साथ लड़ाई की ना, लड़ाई पता क्यों की उसने? क्यों लंगड़ा बन गया वो? उसने बोला मेरे को बरकत देके जा। अरे सब कुछ तो तेरे पास है ऑलरेडी, व्हाट एल्स यू वांट? मेरे को बरकत दे। मतलब इतनी बरकत कम है उसके लिए, वो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। उसको असली बरकत चाहिए। पढ़ना द्वारा क्या लिखा है 32 की, जहां पे उसकी फाइट होती है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। हाँ, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। वर्स 26 पढ़ना, क्या लिखा है? तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा जब तक तू मेरे को आशीर्वाद ना दे, बरकत ना दे, मैं तेरे को जाने नहीं देता। मैं जब इसको पढ़ता हूं ना, मेरे को दुनिया की सारी बरकतें जीरो लगनी शुरू हो जाती हैं। इतना अमीर बंदा,
और खुदा के सामने, उसके दूत के सामने लड़ाई कर रहा है और जख्मी हो गया, इतनी बरकत पाने के बाद भी वो कह रहा है मेरे को बरकत चाहिए। भी क्या चाहिए तेरे को बरकत? और क्योंकि उसको पता है ये दुनियावी बरकतें जीरो हैं, नो वैल्यू, यही रह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसमें डर है। अगर आप इसकी पिछली आयतों को पढ़ें, वहां पे लिखा है वर्स 6, वहां पे लिखा है जब ईसाऊ उससे मिलने के लिए आया, वे दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे हम तेरे भाई ईसाऊ के पास गए थे और वे भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने साथियों और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए कि सारे ना कदे मर जाने को टाइम थे। डर गया हो, इतनी बरकत पाने के बाद भी डर है हमारे अंदर, तो फिर वो बरकत नहीं है। सोचने वाली बात है। जहां परमेश्वर का आत्मा है, जहां परमेश्वर की हजूरी है, वहां डर नहीं है, हालात कोई भी हो। अभी गीत गाया, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी प्रस्तिश करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को? डर नहीं होते फिर, देयर इज नो फियर इन द लॉर्ड। एंड व्हेन बहुत सारे लोग दुनिया की बरकतें लेके सोचते हैं हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, यूजलेस। याकूब के लिए ये यूजलेस है, मेरे लिए भी है। अगर आपके लिए भी यूजलेस नहीं है, देन यू आर स्टिल नॉट इन दैट, जहां पे पौलुस कहता है मैं इन सब वस्तुओं को जो मेरे लिए मेरी हानि की नहीं थी, मेरे लाभ की थी, कूड़ा करकट समझता हूं। कूड़ा करकट समझता हूं मैं। हमारे लिए वैल्यू किसकी है? खुदा की हजूरी हमारे साथ होनी चाहिए। बरकत तो पीछे पीछे चलती है। अब्राहम के साथ खुदा की हजूरी थी, बरकत पीछे पीछे चली। लूत के बारे में लिखा कि लूत ने अच्छी जगह चुन ली, जहां पे तर थी, जहां पे हरियाली थी, जहां पे पेड़ पौधे थे, अच्छे गाय बैलों के लिए, भैंस के लिए अच्छा चारा था। अब्राहम के हिस्से बंजर जमीन आई, लेकिन जहां जहां अब्राहम जाता गया वो जमीन उपजाऊ होती गई। बरकत अब्राहम के साथ थी, अब बरकत याकूब के साथ भी है, लेकिन ये परमानेंट बरकत नहीं है। याकूब को इससे ज्यादा कुछ चाहिए। हालेलुया, याकूब को ज्यादा चाहिए। अगर हम ज्यादा नहीं ना मांगते, अगर हम खुश हो जाते हैं, वाह 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 बहुत रब दी मेहर है, दैट मीन्स वो दुनिया तक ही है। रब दी मेहर तो है अगर रब तुहाडे नाल आ, फिर तुसीं कहो रब दी मेहर आ, क्योंकि खुदा मेरे संग चलता है। अब खुदा ने याकूब का नाम बदल के इज़राइल रख दिया। यही खुदा करता है, यही खुदा करता है। और मैं यही चाहता हूं कि खुदा आपके साथ भी करे, मेरे साथ भी करे। प्रोवर्ब्स नीति वचन 22:1 वहां पे लिखा है अच्छा नाम धन से, बड़े धन से चाहने योग्य है। इंग्लिश में पढ़ देना, क्या लिखा है इंग्लिश में? प्रोवर्ब्स 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches. अगर आपको चॉइस करनी पड़े ना, अगर आपको चॉइस करनी पड़े तो किसकी करनी चाहिए? ए गुड नेम, इट्स टू बी चोजन, चुनना चाहिए उसको। गुड नेम चूज करें। और गुड नेम जो है हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, प्रभु यीशु का नाम है। इसलिए अगर हम अभी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, ये बात याद रखें, गुड नेम इज विद यू ऑलरेडी।
क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस, क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में उसको अंगीकार करें कि मेरे साथ एक अच्छा नाम जुड़ा हुआ है, वो यीशु का नाम है। अब जब यीशु का नाम है, सब कुछ उसके पीछे आता है, सब कुछ उसके पीछे आता है। खत्म करने लगा हूं। खुदा ने बोला मेरी प्रेजेंस में चल, अब्राहम को बोला, याकूब को भी खुदा ने बोला, क्योंकि अब याकूब की बारी है बरकत लेने की। अब याकूब ने अपनी ले ली हिस्से की, हमें भी खुदा ने बोला। शो पहले पढ़ा हमने, लूका की इंजील उसका 9 अध्याय, बोला खुदा ने बोला। मुश्किलें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। परेशानियां आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। फिर खुदा ने बोला तो परेशानी तो नहीं आनी चाहिए, आएंगी, क्योंकि उसने आपको यूज करना है, इसलिए आएंगी, ताकि आप दूसरों को संभाल सकें। पतरस को बोला जब तेरे पे परेशानी आए, उसके बाद तू बच जाए, फिर दूसरों को भी स्ट्रांग करना। अगर हम खुद स्ट्रांग नहीं हुए, वी कैन नॉट, राइट। इसलिए अब्राहम 75 साल में चला, 100 साल में जाके बाप बना, राइट। इसलिए याकूब बरकत पाने के बाद भी कहता मेरे पास बरकत नहीं है, क्योंकि यहोवा का नाम मेरे साथ नहीं है। अब से मेरा यहोवा जो है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बरकत मिल गई है, अब मेरा नाम इजराइल होगा। हालेलुया। खुदा ने हमें बोला है, प्रभु यीशु ने बोला है मेरे पीछे आओ आओ आओ, लेकिन प्रभु कहता है साथ में स्लीप भी उठा के आओ। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बरकत मिल जाएगी जैसे याकूब को मिली थी। तो याकूब कहता है ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मेरे को कुछ और चाहिए। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय 10 आयत पढ़ना खत्म करते हैं। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 10। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। आपने 11 की 10 पढ़नी है ना। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सार आमीन 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 9 में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। किसने? अब्राहम ने इसहाक और याकूब के साथ लिखा तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो एक देश की बाट जो रहे थे, जो देश स्थायी है, जो देश सदा रहने वाला है, और जिसका रचने वाला परमेश्वर है, और नींव डालने वाला परमेश्वर है, और बनाने वाला परमेश्वर है। हम उसी में चलते हैं। हालेलुया। और जब हम उसमें हैं ना, हम अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कह सकते हैं, फिर दुआ भी कर सकते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मेरी दुआ भी सुनता है। हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं अब्राहम कि हम भी उस प्रतिज्ञा में वारिस हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, जो whoever, जो आना चाहे वो आए, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। क्रूस उठा के आए, अपने आप को डिनाई करके आए, और अब्राहम को खुदा ने बोला वॉक इन माई प्रेजेंस, मेरी हजूरी में चल और सिद्ध हो जा। ये फर्स्ट स्टेप है। याकूब ने बोला मेरे को बरकत चाहिए, क्योंकि मैं बरकत ले चुका हूं, लेकिन उसकी हजूरी नहीं है। खुदा का नाम मेरे साथ नहीं जुड़ा, बल्कि मेरे साथ तो धोखेबाज जुड़ा हुआ है।
अब खुदा कहता है तू मेरी हुजूरी में चल। मूसा को खुदा कहता है तूने अपना जोर लगा लिया बचाने के लिए, अब तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। जब खुदा कह देना मेरे साथ चल, फिर अक्खा बंद करके और हाथ फड़ के तुर पो। चाहे तो हम देखता भी है ना, अक्खा बंद कर लो भी नहीं देखता। मेरी बात समझ गए? क्योंकि अगर हम देखेंगे आसे पासे ना, फिर सोचेंगे यार उधर भी उन्हों बरकत मिल गई, उन्हों मिल गई, उन्हों मिल गई, उन्हों मिल गई, मैं रह गया, उन्हों मिल गई। खुदा ने क्या ना कर तानू, इफ गॉड सेज मेरी हजूरी में चल, फिर अक्खा बंद कर लो, कह पर अपना पल्लू फड़ा दे माड़ा जाए, पीछे पीछे मैं तुरी हो ना। पल्लू समझते हैं? पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे, यसु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे, फिर उसका पल्ला पकड़ ले, है ना। वो आजकल वो टिकटॉक पे मैं देख, मेरे पास नहीं है वैसे, वो इंस्टाग्राम पे आता है, एक बंदा अंधा नहीं होता और अंधा बन जाता है, और एक बंदा उसको लेके जा रहा होता है, चल मैं तेरे सड़क पार करा देना। सामने एक टोया होता है और वो उसको लेके जाता है, तो उसको जानबूझ के टोए के बीच में लेके जाता है, तो वो टोए को ढक करके लेके जाता है। वो कह रहा है इसको कैसे दिख गया कि टोया इसका मतलब अंधा नहीं है। फिर घूम के लेके जाता है, फिर उसको वही लेके जाता है, फिर वो जंप करके आगे निकल जाता है, उसको पता लग जाता है भी ये बंदा देखता है। सो कई बार हम हाथ खुदा का पकड़ा होता है, लेकिन आंखें खुली होती है ना, आंखें बंद कर लो। हालेलुया। खुदा ने अब्राहम को बोला, अब्राहम तू निकल अपने घर में से, मैं तेरे को उत्तम देश में लेके चलता हूं, तेरे को मैं बहुत सारी जातियों का पिता बना दूंगा। 75 साल हो गए, 86 साल हो गए, 96, 97, 98, 99 भी हो गए, खुदा ने बच्चा नहीं दिया उसको। इतना लंबा समय, वो एक बुढ़े बंदे के लिए, इट्स रियली हार्ड, रियली हार्ड। ऐसे नहीं खुदा प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि लाजर अब्राहम की गोद में चला गया, वो डेजिग्नेशन है एक, अब्राहम की गोद एक डेजिग्नेशन है। ऐसे नहीं खुदा ने बोला दाऊद मेरे मन के अकॉर्डिंग मेरे को मिल गया, डेजिग्नेशन है एक। ऐसे नहीं खुदा ने बोला शैतान को, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उस जैसा खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में। किसको बोला खुदा ने? गवाही दी खुदा ने, किसको दी? शैतान को दी। खुदा हमारे लिए भी गवाही दे, सबको दे। तूने देखा मेरे दास याकूब को, तूने देखा मेरे दास अब्राहम को, 75 में चला था मेरे साथ, 100 साल के करीब हो गया, बच्चा नहीं देता, मैं नाल ही तुरया फिरदा अजे भी। डेजिग्नेशन है। जब जब खुदा ने याद किया दाऊद को, उसके बच्चों को जो रॉयल थे, जो राजकीय फैमिली में से आते, राज में आते हैं, खुदा ने बोला, खुदा कलाम में लिखा है, तब खुदा ने उनके मूल पिता दाऊद के करके उनको बख्श दिया, हालांकि वो गलत काम करते रहे। वहां पे कंपैरिजन लिखा है, तब उन्होंने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे, और वो अपने मूल पिता दाऊद के अनुसार, जब उसके कामों के अनुसार नहीं चले। खुदा ने एक स्केल ठहरा दिया दाऊद के काम, दैट्स अ स्केल, मापदंड ठहरा दिया। वो अपने जितनी बार भी आप पढ़ लेना, पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा, चौथा, पंजवां इतिहास ना, पंजवां तो है नहीं, 1 और 2 इतिहास है ना, पढ़ लेना आप, वहां पे लिखा है अपने मूल पुरुष दाऊद के जैसे नहीं काम किए। दैट मीन्स एक स्केल खुदा ने बना दिया, दाऊद के काम अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग अब जो उससे अच्छा करेगा, मैं बोलूंगा भी ये स्केल है, इससे ऊपर चला गया, अब इससे जो नीचे करेगा स्केल बना दिया, भी इससे जो नीचे है वो दाऊद के बराबर नहीं है। अब्राहम के लिए भी ऐसे खुदा ने ठहराया, हमारे लिए भी खुदा ऐसे ठहराना चाहता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, मेरी हजूरी में चल और सिद्ध होता। अक्खा बंद करके चल पो, बस अक्खा बंद कर लो। खुदा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों के लिए, अच्छा होता वो अंधे होते। पढ़ा आपने? अच्छा होता वो अंधे होते, लेकिन अब वो कहते हैं हम देखते हैं, इसके लिए उनका पाप बना रहता है। सो अंधा होना अच्छा है। इसलिए जब परमेश्वर बुलाता है, वही नींव डालता है, वही बुलाता है, वही संभालता है, तो उसके ऊपर भरोसा रख के चले,
उसके आपके लिए बरकत छोटी नहीं हो सकती, मेरे लिए छोटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दुनियावी बरकतें यूजलेस हैं। अगर आपको सारी बरकतें दुनिया की मिल जाएं, खुदा का कलाम कहता है, और तू अपने प्राण की हानि उठाए, तो तुझे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। इसलिए रन फॉर द ब्लेसिंग्स विच आर हेवनली, और दोज ब्लेसिंग्स विच आर वर्ल्डली विल बी एडेड अनटू यू। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा की हजूरी में प्रार्थना में चलेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के अच्छे वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया। खुदा बाप हमें ऐसी तौफीक दे, ऐसा बना दे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, कि आप आपकी हजूरी में चल सके और सिद्ध होते चले जाएं। खुदा बाप प्रभु, आप मुझे उठाएं, बनाएं, चलाएं, मेरा निर्माण करें प्रभु यीशु नासरी। मैं अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं पिता, आपके पीछे चलने के लिए आई एम रेडी लॉर्ड। और मैं अपनी खुदी का इनकार करता हूं और मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करें कि मैं आपके पीछे चल सकूं, आपके पीछे चल सकूं। प्रभु जी मेरी मदद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हें जो उसकी आज्ञा के अनुसार बुलाए गए हैं। धन्यवाद प्रभु वायदों के लिए आपके। खुदा बाप यहां पे बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं बरकत देता हूं। हर तरह के बंधन यीशु के नाम से टूटे, आपके सामर्थ काम करे प्रभु जी हर एक जीवन में। बीमारियां, लाचारियां, बेरोजगारियां, हर तरह के बंधन, हर तरह की शैतान की शक्तियां प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटे, आपकी सामर्थ काम करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम में सामर्थ है पिता, वही सामर्थ मैं रिलीज करता हूं प्रभु यीशु का उदास होता हुआ। धन्यवाद, शुक्र है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।